Hello students, very good morning. I Yash Santwani from Shiv Jyoti Educational Group. I welcome you all to this video lecture for class 11th accountancy. So class, as you all are aware that we are discussing the depreciation chapter, that is chapter number 7 as per the NCERT. But if we talk about DK Goel, then it will be chapter number 16. Alright, and we have already discussed about the basic journal entries of this chapter, the ledger posting, as well as we have also covered the methods of charging depreciation. लेकिन क्लास हमने ये एक नॉर्मल इलस्ट्रेशन, एक नॉर्मल एग्जाम्पल देखा था अभी तक, मीनिंग अभी तक हम लोगों ने असेट को सोल्ड करने का कोई भी एग्जाम्पल नहीं देखा है. यानी कि इफ वी आर गोइंग टू सेल आर असेट्स, then what will be the journal entries or what will be the ledger postings and what will be the balancing figures, ये वाली चीज़ें अभी भी हमारी बची हैं, और साथ में रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड. सो लेट्स बिगिन विद दीज ऑल थिंग्स. सबसे पहले हम देख रहे हैं क्लास की अगर असेट हमें सोल्ड करनी है, असेट की लाइफ खत्म होने से पहले ही हम असेट को अगर सोल्ड कर रहे हैं तो क्या क्या चीज़ें होती है हमारे पास. उसके लिए क्लास हमें बैलेंसिंग फिगर के बारे में बिल्कुल डिटेल में नॉलेज होनी चाहिए कि इस असेट के लेजर अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर अगर क्रेडिट कॉलम में आएगा तो क्या माना जाएगा, और बैलेंसिंग फिगर अगर डेबिट कॉलम में आएगा तो क्या माना जाएगा. ऑलराइट, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं क्लास, दैट देयर आर टू डिफरेंट मेथड्स of preparing or charging the depreciation, that is when provision for depreciation is maintained and when provision for depreciation is not maintained. तो अभी हम लोग जो कैटेगरी पे वर्क कर रहे हैं that is when provision for depreciation is not maintained, यानी कि हम यहाँ पे कोई provision for depreciation maintain नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम asset account बना रहे हैं और depreciation को per year basis पे asset में charge कर देते हैं. alright, तो आप देखिए ये एसेट अकाउंट है हमारा. यहाँ पे सबसे पहले टू बैलेंस ब्रॉट डाउन एट द डेबिट साइड, दिस विल बी द ओपनिंग बैलेंस, और एट द क्रेडिट साइड एट द डाउन यहाँ पे आएगा हमारे पास में बाय बैलेंस कैरिड डाउन. ऑलराइट क्लास, एंड देन इफ यू आर परचेजिंग एनी ऑफ द न्यू असेट, या अगर आप कोई एसेट परचेज कर रहे हैं या अगर पहले से ही मेंटेन करके चल रहे हैं, पहले से मेंटेन है तो ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा, और अगर आप कोई नई एसेट परचेज कर रहे हैं तो वो आपके पास में टू बैंक करके आ जाएगा. न्यू एसेट परचेज अगर आप कोई करते हैं. ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मेन टॉपिक फॉर टुडे, दैट इज इफ यू आर गोइंग टू सेल योर असेट्स. सो क्लास, व्हेनेवर यू आर सेलिंग योर असेट, हम लोगों ने एंट्री पहले भी देखी थी, जब आप असेट खरीदते हैं तो एंट्री होती है एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक. बट व्हेनेवर यू आर गोइंग टू सेल इट इन द मार्केट, देन द एंट्री फॉर दैट विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, विच मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास में आता है क्लास बाय बैंक, एंड दिस विल बी बाय द अमाउंट ऑफ सेलिंग प्राइस. जो भी आपको सेलिंग प्राइस गिवन होगी वो चीज़ आ जाएगी यहाँ पे. उसके अलावा क्लास क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा. अब अगर आपका बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट कॉलम पे आता है, ध्यान से सुनिएगा, हमें हमारे लेजर अकाउंट्स को क्लोज करना है. इज इट क्लियर? वी आर क्लोजिंग आवर लेजर अकाउंट्स, और बैलेंसिंग फिगर अगर हमारा क्रेडिट कॉलम पे आता है क्लास, तो यहाँ पे हमारे पास में तीन ऑप्शन होते हैं. ध्यान से देखिएगा. इट कैन बी योर बाय बैंक, it can be by depreciation, depreciation means your current year depreciation, or it can be your by P&L. what do you mean by P&L? आप एंट्री देखिए, इसकी जर्नल एंट्री क्या हो रही है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू असेट. तो ये होता है क्लास हमारे पास में लॉस ऑन सेल, लॉस ऑन सेल. इज इट क्लियर? तो क्वेश्चन में आपको जब भी सेल करने की डिटेल दी हुई होगी, और मान लीजिए हमारे पास में ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस दे रखे हैं, सेल करने की डिटेल दे रखी है, लेकिन उसने हमें क्या तो करंट ईयर डेप्रिसिएशन नहीं दे रखा, या फिर हम लोग लॉस नहीं दे रखा है, या फिर कोई सेलिंग प्राइस नहीं दे रखी है, और बैलेंसिंग फिगर हमारा क्रेडिट कॉलम पे आता है, देन वी आर हैविंग थ्री ऑप्शंस. इट कैन बी योर बाय बैंक, विच मीन्स योर सेलिंग प्राइस. इट कैन बी बाय डेप्रिसिएशन, विच मीन्स करंट ईयर डेप्रिसिएशन, or it can be your by profit and loss, which means loss on sale of asset. is it clear? अगर क्रेडिट कॉलम पे बैलेंसिंग फिगर आता है तो वो इन तीन में से कोई भी दो फिगर्स आपको अवेलेबल कराएगा.
तो यू विल कम टू नो कि जो भी बैलेंसिंग फिगर है वो कोई थर्ड ऑप्शन होगा हमारे पास में। ऑलराइट क्लास। और सिमिलरली अगर बैलेंसिंग फिगर डेबिट कॉलम पे आता है तो दो ऑप्शंस होते हैं, या तो वो टू बैंक मान लिया जाएगा और या फिर उसको टू P&L मान लिया जाएगा। टू P&L अगर यहां पर आ रहा है तो दिस विल बी योर प्रॉफिट ऑन सेल। ऑलराइट, इफ इट इज योर बाय P&L देन इट विल बी लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, और अगर आपके पास में टू P&L आता है तो वो हो जाएगा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट। अब यहां पे देखिए असेट को सेल करने पे अगर हमें प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट, देन द एंट्री फॉर दिस विल बी एसेट अकाउंट डेबिट टू P&L, और अगर आपको लॉस हो रहा है देन द एंट्री विल बी P&L अकाउंट डेबिट टू एसेट। एम आई क्लियर? ऑलराइट क्लास। एंड यू विल बी रिक्वायर्ड टू मेंटेन सम मोर वर्किंग्स विद दिस, मैं वो भी आपको बताया था, ध्यान से सुनिएगा। जब भी हम एसेट को सोल्ड करेंगे तो हमें साइड में एक इक्वेशन को भी मेंटेन करके चलना है, वो आप कैसे बनेंगे देखिएगा। यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग क्लास। सबसे पहले हमें लिखना होता है कॉस्ट। द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू राइट इज योर कॉस्ट। कॉस्ट में से आपको लेस करना होता है अपना एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अभी ये चीज अवेलेबल नहीं है हमारे पास में। वाई? बिकॉज वी आर नॉट मेंटेनिंग प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन लेजर्स। अभी हम सिर्फ एसेट अकाउंट बना रहे हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन मेंटेन नहीं कर रहे हैं, इसलिए कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन वाले स्टेप्स अभी इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं। इतना करने के बाद आपके पास में आ जाता है क्लास बुक वैल्यू। बुक वैल्यू आ जाएगी आपके पास में। बुक वैल्यू मीन्स योर करेंट वैल्यू, जिस डेट पर आप अपनी एसेट को सोल्ड आउट कर रहे हैं उस डेट की वैल्यू आपको चाहिए। हम लोगों ने पहले भी वीडियो में बात करी थी कि जब भी आप अपनी एसेट सोल्ड करेंगे तो सेलिंग प्राइस शुड ऑलवेज बी कंपेयर बाय योर बुक वैल्यू टू नो द एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, and to calculate that particular book value of the selling price, what you have to do is you just have to deduct the depreciation till the date of sale of asset। यानी कि जिस डेट पर आप अपने एसेट को सोल्ड आउट कर रहे हैं उस डेट तक का डेप्रीसिएशन आपको माइनस करना होगा कॉस्ट में से, एंड देन यू विल गेट योर बुक वैल्यू, एंड दैट पर्टिकुलर बुक वैल्यू विल बी कंपेयर्ड विद द सेलिंग प्राइस, एंड देन प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट विल बी कैलकुलेटेड। So book value should be compared by the selling price, which will be provided to you in the question itself, and then you will come to know कि आपको profit हो रहा है बेचने पे या आपको loss हो रहा है sell करने पे। Am I clear? Alright class. So this was all about the selling of the asset. Now we will be working with one of the illustration. Right now I am having this edition of DK Coil. You can have a look, and as per this edition I am having chapter number 16 as depreciation, and right now we are going to solve the illustration number 5, पेज नंबर 16.11। illustration 5 है हमारे पास में, एक बार उसको देख लेते हैं हम लोग। सेल ऑफ असेट से रिलेटेड है और SLM मेथड जो स्ट्रेट लाइन मेथड हमारा चल रहा है उसी पे है। टिल देन आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू काइंडली नोट डाउन ऑल ऑफ दीज थिंग्स इन योर नोटबुक्स। साथ में आप नोट करेंगे, यू जस्ट हैव टू पॉज द वीडियो एंड यू कैन नोट इट डाउन। ऑलराइट, नाउ वी आर गोइंग थ्रू इलस्ट्रेशन नंबर 5। आप अपने बुक्स में DK Goel में इलस्ट्रेशन 5 निकाल के देखेंगे साथ में, और ट्राई टू सॉल्व अलोंग विद मी। Birla Cotton Mills purchased a machinery on 1st of August 2015 for rupees 90,000. On 1st October 2016, it purchased another machine for rupees 40,000. बिरला मिल्स करके कोई कंपनी है जिन्होंने 1st अगस्त 2015 में 90,000 रुपीज़ की कोई एक मशीनरी परचेज करी है, और उन्होंने एक दूसरी मशीनरी परचेज करी है 1st अक्टूबर 2016 में जिसकी कॉस्ट है हमारे पास में 40,000। ऑन 30th June 2017 इट सोल्ड ऑफ द फर्स्ट मशीन परचेज इन 2015। तो आप देखिए हमने अगस्त 15 में हम लोगों ने एक मशीनरी खरीदी थी जिसको वो जून में जाकर सोल्ड आउट कर रहे हैं, जून 2017 में जाकर। इट मीन्स कि अभी आपको
15 में 16 में कोई सेल का काम नहीं करना है, आपको नॉर्मल डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो एक बार वो देखेंगे हम लोग पहले कि किस तरह से हम लोग को डेप्रिसिएशन चार्ज करना होगा। ऑलराइट, सो क्लास फॉर दिस फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू प्रिपेयर योर एसेट अकाउंट। आपको मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करना है। मशीनरी हम लोगों ने परचेज करी है, तो वी हैव टू प्रिपेयर अ मशीनरी अकाउंट फॉर दिस। नाउ द फर्स्ट डेट वाज अगस्त 2015। हमने अगस्त 2015 में एक मशीनरी परचेज करी है, तो डेट वाली साइड पर यहाँ पे हम लिख लेंगे 2015 एंड इट विल बी 1st of August। और नई मशीन परचेज हुई है तो इसलिए यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में टू बैंक एंड द अमाउंट ऑफ दिस मशीन वॉज ₹90,000। 90,000 की मशीनरी आपने परचेज करी है 1st of August 2015 में। और उसके बाद क्वेश्चन बोलता है क्लास के अक्टूबर 2016 में हम अलग मशीन परचेज कर रहे हैं। एक बार आगे की डिटेल्स भी देख लेते हैं क्या क्या है। सोल्ड सेल करने की डिटेल दे रखी है आपको, सेम डेट के बारे में उसने बोला नई मशीनरी परचेज करिए। लास्ट की डिटेल्स इंपॉर्टेंट है, एक बार देखेंगे। डेप्रीसिएशन इज प्रोवाइडेड एट 20% पर एनम, यानी कि जो डेप्रीसिएशन आपको चार्ज करना है डेट विल बी 20% पर एनम ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट ईच ईयर। ओरिजिनल कॉस्ट विल बी योर स्ट्रेट लाइन मेथड। ओके, अकाउंट्स आर क्लोज्ड ईच ईयर ऑन 31st March and show the machinery account for three years and CGST and SGST are charged, but right now we are ignoring the CGST and SGST part because it is not relevant for us. Okay, we just have to prepare the ledger account। और आप एक चीज़ देखिए, क्लोजिंग डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्लास यहाँ पे। अगर क्लोजिंग डेट 31 दिसंबर यानी कि कैलेंडर ईयर है तो हमें उतने ही मंथ का डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। अगर क्लोजिंग डेट 31 मार्च यानी कि बिजनेस ईयर है तो फिर हमें उस अकॉर्डिंगली डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा और अकाउंट्स को क्लोज करना पड़ेगा। तो हमने जो नई असेट, इसके अलावा जो एक और असेट परचेज करी थी वो करी थी आपने 1st of October 2016 में। तो आप एक चीज़ देखिए, उससे जस्ट पहले कौन सी डेट आएगी? 31 March 2016, विच मीन्स यू आर रिक्वायर्ड टू क्लोज दिस पर्टिकुलर लेजर ओवर हेयर। आपको यहाँ पे इस लेजर को पहले बंद करना पड़ेगा, फिर हम लोग नए ईयर पे यानी कि 1 अप्रैल 2016 पे मूव ऑन करेंगे। सो देख लेते हैं एक बार इसको। तो यहाँ पर अब डेट आएगी हमारे पास में 2016 एंड डेट विल बी 31st of March। और सबसे पहला यहाँ पे क्या काम होगा आपका? आपको अपना बाय डेप्रीसिएशन, आपको डेप्रीसिएशन यहाँ पे चार्ज करना पड़ेगा। कैलकुलेट कैसे करेंगे हम लोग? 90,000 इंटू 20/100 इंटू, आप देखिए कितने मंथ के लिए ये एसेट थी हमारे पास में इस पर्टिकुलर ईयर में। अगस्त में परचेज करिए आपने और मार्च में डेप्रीसिएशन चार्ज करना है। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, 8 मंथ्स। यानी कि अभी जो आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है दैट विल बी फॉर 8 मंथ। इज इट क्लियर? कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। 4 2s 4 3s 3 1s 3 3s एंड दिस विल बिकम 3000। तो ये आ गया आपके पास में 3000 इंटू 4, 3 2s 6 2s 12। तो यहाँ पर आपके पास में जो डेप्रिसिएशन आ रहा है डेट विल बी फॉर 12,000। इज इट क्लियर क्लास? ओके, 12,000 का आपका डेप्रिसिएशन आ रहा है फॉर 8 मंथ एट द रेट ऑफ 20% पर एनम। अब आप यहाँ पे बोलेंगे सर स्ट्रेट लाइन मेथड था, तो अभी भी हम लोग स्ट्रेट लाइन ही फॉलो कर रहे हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू पे नहीं आए, लेकिन जितने मंथ के लिए वो एसेट रहेगी उतनी ही कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी क्लास। ओके, तो 12,000 विल बी द डेप्रिसिएशन एंड सिमिलर डेट पे यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस नोट डाउन हो जाएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन। कितना आ जाएगा देखिए आप, क्लोजिंग बैलेंस 78,000 और यहाँ पे ये अकाउंट हो जाएगा क्लोज 90,000 एंड 90,000। इज इट क्लियर? अब ये वाले बैलेंस को उठा के हम लोग यहाँ पे वापस ईयर ओपन कर देंगे, तो अब डेट्स आ जाएगी हमारे पास 2016 एंड इट विल बी योर 1st of April। तो यहाँ पर आएगा आपके पास में 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन। आप देखिए 2015 1 अगस्त पे हम लोगों ने एसेट परचेज करा था, तो इसलिए 2 बैंक आया था। अब ये एसेट आप कंटिन्यू कर रहे हैं, इज इट क्लियर? तो इसलिए ये अब 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन हो गया एंड द वैल्यू फॉर दिस विल बी ₹78,000।
अब अगर हम डेट्स के अकॉर्डिंगली चले, लेजर हमेशा डेट्स के अकॉर्डिंगली बनेगा क्लास। ओके, राइट नाउ यू आर एट द डेट 1 अप्रैल 2016। आपको देखना होगा कि इस पूरे ईयर में हम लोगों ने कोई ट्रांजैक्शन करा है क्या, कोई असेट परचेज करने का करा है, कोई असेट सोल्ड करने का करा है, और अगर नहीं करा होगा तो आप डायरेक्टली 31 मार्च 2017 पे अपना डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। बट वी आर अवेयर एज पर द इलस्ट्रेशन कि हम लोगों ने एक नई असेट परचेज करी है। देखिए आप फर्स्ट लाइन में, ऑन 1 अक्टूबर 2016 इट परचेज अनदर मशीन फॉर ₹40,000, यानी कि 1 अक्टूबर 2016 में हमने 40,000 की एक नई असेट को परचेज करा है। सो द डेट्स फॉर दिस विल बी 2016 we have already mentioned, now the date will be 1st of October and again the entry will be to bank। नई एसेट परचेज कर रहे हैं, टू बैंक आ जाएगा और यहां पे आ जाएगा हमारे पास में 40,000। नाउ यू हैव टू क्रॉस चेक वंस अगेन दैट बिफोर 31st March 2017 हैव यू डन एनी ऑफ द ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू परचेज और सेल। आपको एक बार क्रॉस चेक करना पड़ेगा क्योंकि सेल का ट्रांजेक्शन, लेकिन सेल का ट्रांजैक्शन दे रखा था 30th of June 2017 का, उससे पहले डेट आ जाएगी 31st मार्च, दैट विल बी द क्लोजिंग डेट। तो पहले हमें वहां तक का डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा क्लास। तो यहां पर आते हैं हम लोग 2017 एंड द डेट विल बी 31st of March। नाउ वी हैव टू चार्ज द डेप्रिसिएशन फर्स्ट ऑफ ऑल। अब दो मशीनरी हो गई है तो दोनों की कैलकुलेशंस करते हैं। पहले फर्स्ट वाली की करेंगे, दिस विल बी द फर्स्ट एंड दिस विल बी द सेकंड। फर्स्ट वाली पे डेप्रिसिएशन कितना लगेगा अब बताइएगा, आप ध्यान से सुनिएगा। 90,000 रुपीज की असेट है और उसके ऊपर हम लोग 20% का डेप्रिसिएशन मेंटेन करके चल रहे थे। 90,000 की ओरिजिनल कॉस्ट है जिस पे 20% डेप्रिसिएशन है, यानी कि 20/100। सो दिस विल गिव्स यू 18,000। ये पर एनम का डेप्रिसिएशन था 18,000। हर साल यही लगेगा क्लास। वो तो इससे पहले वाले मंथ में वी आर नॉट हैविंग द एसेट फॉर होल ऑफ द ईयर, वी वर जस्ट कैरिंग द एसेट ओनली फॉर द 8 months and that was the reason that we have charged the depreciation for 8 months only, but now the asset was with us for the whole of the year। आप देखिए 1 अप्रैल 2016 में बैलेंस है और सीधा 31 मार्च में हम लोग उसको डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, तो वी हैव टू चार्ज डेप्रिसिएशन फॉर द होल ऑफ द ईयर एंड द अमाउंट विल बी ₹18,000। तो फर्स्ट ईयर में तो फर्स्ट मशीन पे 18,000 एंड सेकेंड मशीन पे आपको इस बार फिर से कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब देखिए ये असेट की कॉस्ट क्या है, 40,000 है। सेकेंड वाली मशीन पे हम लोग बात कर रहे हैं तो 40,000 कॉस्ट है और 20% डेप्रिसिएशन विच मीन 20/100 एंड दिस टाइम द मंथ्स विल बी, अक्टूबर में लिए हम लोगों ने, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, 6 months। सो द एसेट वाज विद अस फॉर 6 months। कैलकुलेट कर लेते हैं, अगर हम 20% लगाते हैं इसका तो आता है आपके पास 8,000 एंड फॉर हाफ मंथ इट विल बी ₹4,000। सो द सेकेंड द डेप्रिसिएशन फॉर सेकेंड मशीनरी विल बी ₹4,000। टोटल आप आउटर कॉलम में मेंटेन कर देंगे, दैट इज 22,000। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट योर बैलेंस बाय बैलेंस कैरिड डाउन फॉर द फर्स्ट मशीन एंड फॉर द सेकेंड मशीन। फर्स्ट मशीन का बैलेंस कैसे आएगा, जो ओपनिंग बैलेंस था उसमें से जितना आपने डेप्रिसिएशन अप्लाई करा उसको आप माइनस कर देंगे, सिंपल है। 78,000 was our opening balance of the first machine and now you have charged 18,000 depreciation on it, so what will be the remaining is your closing balance। तो यहाँ पर आपके पास में आ जाएगा क्लास 60,000 एंड सिमिलर फॉर द सेकेंड मशीन एज वेल। 40,000 की कॉस्ट थी और 40,000 पे आपने परचेज करा था, इस साल आपने 4,000 का डेप्रिसिएशन अप्लाई कर दिया, सो द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ दिस मशीनरी विल बी 36,000 एंड टोटल विल बी इन द आउटर कॉलम दैट इज योर 96,000। इज इट क्लियर? आप इसको क्लोज करेंगे, वैल्यूज बिल्कुल सेम आएंगी, कोई इशू नहीं है क्योंकि बैलेंसिंग फिगर था ये 96,000 हमारे पास में। सो 78 एंड 40 ये आपके पास में आ जाएगा क्लास 1,18,000 और यहाँ पर भी आपके पास में आ जाएगा 1,18,000। सो दिस अकाउंट विल बी क्लोज्ड। तो क्लास ये नॉर्मल अकाउंटिंग थी, हम लोग पहले भी देख चुके हैं। अभी तक हमने सेल से रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन नहीं करा था। वाई? बिकॉज वी आर सेलिंग द असेट ऑन 30th of June 2017। दिस विल बी द डेट फॉर सेलिंग ऑफ द असेट।
उससे पहले 31 मार्च 2017 आया, हम लोगों ने एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करा और उसको क्लोज कर दिया. इज इट क्लियर? सो first of all you have to prepare your ledger till 31st March 2017. You just have to remember these closing balances, and now we are going to open this ledger once again from the date that is 1st of April 2017. क्लोजिंग बैलेंस है फर्स्ट मशीन का 60 है और सेकंड मशीन का 36,000 है. इन्हीं को हमें आगे कैरी फॉरवर्ड करके हमारा ओपनिंग बैलेंस वापस से स्टार्ट करना होगा. क्लास इसी वे में आपको इलस्ट्रेशंस को सॉल्व करना है, एंड द मेजर पार्ट इज दैट यू हैव टू गो अलोंग विद द डेट्स. आपको पूरा फोकस अपनी डेट्स पे करना है कि कौन सी डेट पे क्या ट्रांजैक्शन आ रहा है, सेल का ट्रांजैक्शन पहले है या परचेज करने का ट्रांजैक्शन है या फिर एसेट को क्लोज करने का या लेजर को क्लोज करने का ट्रांजैक्शन पहले है. ओके, इन दिस मैनर द डेप्रिसिएशन अकाउंट विल हैव टू बी प्रिपेयर. तो मशीनरी अकाउंट पे हम लोग बात कर रहे हैं. Now the date will be 2017 1st of April, and opening balances will be two balance brought down. The first machine was for rupees 60,000 and the second machine was for rupees 36,000. The total in the outer, that is 96,000. Is it clear? This is your amount column, amount in rupees, and this will be also your amount in rupees. Now this side will be for our workings. अब आप देखिएगा आपके पास में डेट क्या आ रही है, कोई एसेट परचेज कर रहे हैं कि हम लोग उसके बीच में नहीं. नाउ वी आर एट द डेट दैट इज 30th of June 2017. आप अपनी एसेट सोल्ड आउट कर रहे हैं. पढ़ते हैं इसको. ऑन 30th of June 2017 it sold off the first machine purchased in 2015 for rupees 58,000. क्लास सेलिंग डेट क्या है हमारे पास में? सेलिंग डेट है 30th of June 2017. इज इट क्लियर? फर्स्ट मशीन वो सोल्ड आउट कर रहा है जो उसने अगस्त 2015 में परचेज करी थी. वो वाली मशीन हम सोल्ड आउट कर रहे हैं. कंफ्यूज नहीं होना है, अभी तो दो ही मशीन, ज़्यादा भी हो सकती हैं. तो he have provided you the date and we have also figure out with the numbering as well. तो we are selling our first machine जिसकी अभी ओपनिंग वैल्यू क्या चल रही है क्लास? 60,000 रुपीज चल रही है. ओके, सो book value on 1st April, this will be the working for selling of the asset. ध्यान से देखिएगा इसको. बुक वैल्यू ऑन 1st April 2017 कितना था? 60,000 था. इज इट क्लियर? ऑलराइट, मैंने आपसे बोला था कि आप जिस डेट पर अपने एसेट को सोल्ड आउट करेंगे उस डेट तक का डेप्रिसिएशन आपको चार्ज करना पड़ेगा. हम कब सोल्ड आउट कर रहे हैं? 30th of June पे. हमारे पास वैल्यू कब तक की है? 1st April 2017 तक की है, विच मीन्स वी हैव टू चार्ज डेप्रिसिएशन फॉर द मंथ्स दैट इज अप्रैल, मई एंड जून. 3 मंथ का डेप्रिसिएशन आपको यहाँ पे चार्ज करना पड़ेगा, तो तब जाकर आपकी सेलिंग डेट की बुक वैल्यू आएगी. तो यहाँ आप करेंगे लेस डेप्रिसिएशन फॉर 3 मंथ्स. कैलकुलेशन कैसे होगी? पर एनम डेप्रिसिएशन क्या था हम लोगों के पास में? 18,000 पर एनम डेप्रिसिएशन चल रहा था, अभी कैलकुलेट करा था हमने. ओके, तो 18,000 इंटू 3/12. अब आप कहेंगे सर आपने परसेंटेज अप्लाई नहीं करी. आई हैवंट अप्लाई परसेंटेज बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टेकन द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन पर एनम. अगर मैं कॉस्ट यूज कर रहा होता तो मैं उसके ऊपर परसेंटेज अप्लाई करता और फिर मंथ के बारे में बात करता. मैंने डेप्रिसिएशन का ही अमाउंट लिया है. 18,000 12 मंथ्स का डेप्रिसिएशन था और हमें 3 मंथ का डेप्रिसिएशन चाहिए, एंड दिस इज व्हाई आई हैव जस्ट मल्टीप्लाइड 18,000 इंटू 3/12. ऑलराइट क्लास, सो इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार हम. 3 1 एंड दिस विल बी योर 3 4 then 2 2 2 9 9,000. this will be
again 2 ones are and 2 4500. So the depreciation for 3 months on this particular asset will be your 4500. तो अब आपके पास में क्या चीज़ आएगी, देखिए आप, बुक वैल्यू ऑन 30th of June 2017, सेलिंग डेट की बुक वैल्यू आ गई हमारे पास, विच इज 60,000 माइनस 4500, 60,000 माइनस 4500. So this will be 55,500. This will be the book value. और मैंने आपसे क्या कहा था क्लास, आप सेलिंग प्राइस को कंपेयर करेंगे अपनी बुक वैल्यू से. सेलिंग डेट पे जो बुक वैल्यू आ रही है उसको सेलिंग प्राइस से कंपेयर करेंगे. सेलिंग प्राइस क्या थी हमारी, 58,000 में सोल्ड आउट करा है. सो सेलिंग प्राइस वाज 58,000. अब आप एक चीज देखिए, 55,500 की वैल्यू चल रही है मशीन की एंड आप उसको सोल्ड आउट कर रहे हैं क्लास 58,000 पे. प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? 2500 का प्रॉफिट है. देयर विल बी 2500 प्रॉफिट ऑन सेल. दिस इज प्रॉफिट ऑन सेल. दिस वर्किंग विल बी वेरी इंपॉर्टेंट इन द डेप्रिसिएशन पार्ट. ये जो वर्किंग आप देख रहे हैं ना, हमारे पास में हमेशा वैल्यूज जो रहेंगी वो ओपनिंग डेट की रहेंगी. आपको वर्किंग नोट पे जाके अपना क्लोजिंग डेट तक की कैलकुलेशंस को दिखाना होगा. ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द जर्नल एंट्रीज फॉर द सेम. तो अब डेट आएगी क्लास हमारे पास में, दैट इज जून 2017. दिस विल बी 30 जून 2017. द वेरी फर्स्ट एंट्री विल बी फॉर दिस डेप्रिसिएशन. आपको सबसे पहले तो डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा. सो बाय डेप्रिसिएशन एंड अमाउंट विल बी ₹4500. उसके बाद सेलिंग प्राइस की एंट्री होगी हमारे पास में. आप देखिए सेलिंग प्राइस कितनी थी यहाँ पर हमारे पास में, 58,000. तो यहाँ आ जाएगा बाय बैंक. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दिस थिंग. बाय बैंक एंट्री क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, अमाउंट विल बी 58,000. और आपको सेल करने पे प्रॉफिट हो रहा था. मैंने प्रॉफिट की एंट्रीज भी बताई थी अभी आपको. अगर लॉस होता है तो बाय P&L और अगर प्रॉफिट होता है तो टू P&L. तो यहां पर भी आपको डेट मेंशन करना पड़ेगा क्लास, 30 जून 2017 एंड दिस विल बी 2 P&L and this is your profit on sale. Amount will be 2500. Is it clear? क्लियर है ये वर्किंग? एंट्रीज क्लियर है, पोस्टिंग क्लियर है आपके पास में? ठीक है, ये वर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास, ये ध्यान में रखिएगा. अगर हम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड पढ़ रहे होते, इफ वी वर डिस्कसिंग द रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर ओनली, तो यहाँ पे जो हमने 18,000 पे कैलकुलेशन करी थी, SLM था तो 18,000 पर एनम डेप्रिसिएशन लगना था. अगर रिटर्न डाउन वैल्यू होती तो 60,000 पे 20% के अकॉर्डिंग वापस से नया डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते फॉर 3 मंथ्स. दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन SLM एंड WDV. जब हम रिटर्न डाउन वैल्यू पढ़ेंगे वहाँ पर हम सेल ऑफ एसेट देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी. अभी what will be the major part is, what you have to focus on is, first of all you have to look out the book values on 1st of April, यानी कि ओपनिंग बैलेंस क्या चल रहा है, और फिर आपको देखना है कि सेलिंग डेट क्या है. तो आपको सेलिंग डेट तक की वैल्यू निकालनी है. एग्जाम्पल, ये जो इलस्ट्रेशन चल रहा है, 1st अप्रैल पे वैल्यू थी 60,000 की, हम लोग सोल्ड आउट कर रहे हैं 30th of June 2017 में. सो व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू कैलकुलेट द बुक वैल्यू ऑन 30th of June. So what we have did is we just have charged the depreciation for the remaining months, that is April, May and June. 3 month depreciation we have charged 18,000 into 3 by 12, that was 4,500, and we have get the book value that is 55,500. ये selling date की book value है. इसको selling price से compare करा, that was 58,000, and we have received the amount of profit or loss on sale of asset, that was 2,500. और फिर उसके बाद में पोस्टिंग करी. पोस्टिंग किन किन चीज़ों की करी ध्यान से देखिएगा. एक तो ये जो डेप्रिसिएशन आपने चार्ज करा था 3 मंथ का, उसके लिए एंट्री करी. ठीक है, डेप्रिसिएशन करा हम लोगों ने एंड दिस वाज फॉर 3 मंथ्स. दिस इज योर सेलिंग प्राइस एंड द एंट्री फॉर प्रॉफिट ऑन सेल. इज इट क्लियर? ऑलराइट. कुछ और भी ट्रांजेक्शन्स उसने बोले थे यहाँ पे, एक बार आप उनको देख लेते हैं हम लोग.